हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब कुछ ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज है नवरात्रि का पहला दिन। माता रानी विराजमान हो चुकी हैं और मैंने वीडियो शुरू करा है, मतलब हाय हेलो बाद में करा है। वीडियो मैंने सुबह से ही शुरू कर लिया था। अब तो टाइम काफ़ी हो रहा है, बाद में मैं आपसे मिली हूँ सारा काम ख़त्म करने के बाद, और अर्जेंट मुझे कहीं जाना भी पड़ गया था तो थोड़ा लेट ही मैं आपसे मिल रही हूँ। अब तो टाइम मतलब शाम का ही हो रहा है, दोपहर बाद का हो रहा है। तो जो भी मैंने सुबह पूजा वगैरह करी थी, माता रानी की स्थापना करी थी, कलश स्थापना, घट स्थापना, जो भी आप बोलते हो, तो वो मैंने वीडियो हल्के से क्लिप रिकॉर्ड करी थी, तो वो आप देख लीजिएगा बाद में। तो हाय हेलो करने का टाइम ही नहीं मिला था। तो आप सभी के घरों में माता रानी विराजमान हो गई होगी, जिनके यहाँ पे नवरात्रि होती है। ये तो नहीं कहूँगी कि सबके यहाँ पे होती है, लेकिन जिनके यहाँ पे भी होती है तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस यही मैं बोलूँगी कि माता रानी सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, सबकी मनोकामनाएं माता रानी पूरी करे। और माता रानी के दिन हैं तो इसमें बहुत बहुत अच्छा लगता है। और आज मैंने अपना ये न्यू सूट पहना है पहली बार, जो कि मैंने शायद जन्माष्टमी से पहले सिलवा लिया था, लेकिन ये मैंने पहना नहीं था। सिंपल सोबर मैंने ये बनवाया है बिल्कुल, और ये इसका दुपट्टा है। और आप लोग बोल सकते हो कि नवरात्रि के दिन भी आपने मंगलसूत्र नहीं डाला, तो वो मैं भूल गई। तो जी, कैसी आपकी नवरात्रि रही आज की पहली, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब ये वीडियो आपको मिलेगी तब तो बाद में मिलेगी। और जो मैंने सुबह पूजा वगैरह की थी वो मैंने शेयर करी थी। अभी तक कोई वीडियो में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, तो बस आज तो बहुत अच्छा दिन है माता रानी का, और सबने जो है धूमधाम से माता रानी का स्वागत किया होगा। आज बारिश भी रुक गई है माता रानी की कृपा से। 4-5 दिन बहुत बहुत बोर हो गए सच में। तो आज जब सुबह उठे, बहुत ही बढ़िया सा ब्राइट मौसम था, सूर्य देवता प्रकट हुए सुबह सुबह, तो बहुत अच्छा लगा। सारा कुछ जो है सुबह काम हो ही गया था, बस किचन का काम बाद का रह गया पूरे दिन का। और मेरा फास्ट है, 9 दिन का मैं फास्ट रखूँगी पूरा। और मेरे यहाँ पे जो फास्ट खुलता है मेरी ससुराल में, वो 9वीं के दिन खोला जाता है, मतलब जो फास्ट का उद्यापन होता है 9वीं के दिन होगा। मेरे मायके में होता है अष्टमी के दिन, लेकिन यहाँ पे पूरे 9 होते हैं। तो 9वीं को मेरा फास्ट खुलेगा, और हमारा कन्या पूजन भी जो है 9वीं को ही होता है। मोस्टली अष्टमी को होता है ज़्यादातर। तो जी ऐसा रहने वाला है, और सिंपल तरीके से मेरा फास्ट होता है। सुबह मैंने चाय ली थी पूजा के बाद, इनका खाना वाना करने के बाद 11 बजे। पहली चाय मेरी 11 बजे हुई थी। उस टाइम लेना सुबह के टाइम बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर मैं पूरा दिन काम नहीं कर पाऊंगी अगर मुझे चाय ना मिले, सर में बहुत दर्द हो जाएगा। और जो अब है, अब मैं चाय बनाऊंगी फिर से। बाकी बीच में मेरा फास्ट इसी तरीके से चलता है, मैं ज़्यादा दिन में बार बार नहीं खाती हूँ। तो जो भी मेरा रूटीन है खाने पीने का, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह भी मैंने जो है चाय ली थी, लेकिन वो शेयर नहीं किया था इनका खाना बनाने के बाद। सुबह तो सभी लेते हैं, अब मैं दोबारा चाय लूँगी बनाना के साथ। तो ये रहता है। बाकी ऐसा नहीं कि दिन में मैं कुछ बनाती हूँ खाती हूँ, या अभी तक जो है भोग प्रसाद भी नहीं बना है। आज तो भोग फ्रूट का, पंचमेवा वगैरह का लग गया है, तो भोग प्रसाद भी मुझे बनाना है, तो वो देखती हूँ जैसे टाइम एडजस्ट होता है वैसे मैं बना लूँगी। शाम का रहता है मेरा, नमक मैं जरूर खाती हूँ, सेंधा नमक जो व्रत वाला होता है, लेकिन वो नहीं है कि बहुत कुछ मैं बनाती हूँ, ये बना लिया वो बना लिया। कुट्टू मैं बहुत कम खाती हूँ, जो कुट्टू का आटा होता है, क्योंकि एक तो मेरी सर्जरी हो रखी है, और पहले भी सर्जरी से पहले भी मैं कुट्टू बहुत कम खाती थी। एसिडिटी करता है मुझे कुट्टू, बहुत गर्म होता है, तो मैं नहीं खाती हूँ। मैं सामक के चावल की खिचड़ी बना लेती हूँ, वो मैं शाम को खाती हूँ। तो जी बस ऐसा चलने वाला है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगता है आप कुछ मुझे मेरे साथ शेयर करते हैं, अपना कुछ शेयर करते हैं, या फिर मेरा ही कुछ जो है बताते हैं, ऐसे नहीं वैसे करो, तो ऐसे आप कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे जो हो रहा है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कैसा लगा मेरी माता रानी का दरबार जो कि मैंने लगाया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल। लेकिन जो मेरा मंदिर है वो बहुत ही खूबसूरत है, उसमें मुझे कोई डेकोरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
मंदिर में कर्टन नहीं लगे हैं सुबह पूजा के टाइम तक, तो वो अब जाके मैं बाद में लगाऊंगी। बस काम ऐसा रहता है, नहीं लगे हैं। तो जी ऐसा है। तो चलिए अब मैं चाय बना लेती हूँ। अभी दोबारा से नहा धो के तैयार हो गई हूँ। एक बार मैं सुबह जो है पूजा हो ही गई थी, पर पूरा दिन ऐसे नहीं रह सकते, फिर शाम को पूजा करनी होती है। बीच में मैं शॉप पे भी गई थी और कुछ अर्जेंट काम आ गया था, तो मुझे एकदम से जाना पड़ गया था, तो इसलिए मैं आपसे नहीं मिल पाई। अब लेट मिली हूँ, सॉरी। चलिए जी, अब देखिए कितना रूटीन मुझे बनाना पड़ेगा। शॉप का भी देखना है, माता रानी की शाम की पूजा भी है। सुबह की तो खैर पाठ वगैरह सारा हो ही जाता है कंप्लीट, लेकिन आरती पूजा तो शाम को भी होती है, तो वो मैं देखती हूँ कैसे कैसे एडजस्ट करती हूँ। वो थोड़ा सा भारी पड़ने वाला है 9 दिन तक, क्योंकि एक थोड़ा सा ये होता है कि शाम का टाइम जो पूजा का होता है उसी टाइम शॉप पे कस्टमर होते हैं। दिन में इतना कस्टमर नहीं होता, अगर एक भी आएगा 2 भी आएंगे तो वो शाम को ही आएंगे, तो थोड़ा सा ऐसा होता है। तो चलिए मैं चाय बना लेती हूँ और ज़रूर शेयर करना मेरे साथ। आज माता रानी घर आ चुकी है और अब माता रानी की स्थापना हो रही है, कलश स्थापना, घट स्थापना। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो घट स्थापना का जो मुहूर्त था वो 7:30 तक था, 6:30 से या फिर 9 बजे से था। तो बीच का टाइम राहु काल का था, उसमें घट स्थापना नहीं की जाती है। जो कलश स्थापना होती है तो उसको घट स्थापना बोला जाता है। तो बस वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ और मैंने लेट ही किया है, क्योंकि 7:30 तक पॉसिबल नहीं था। पहले नॉर्मल अपनी डेली यूज़ की पूजा भी थी, सारे घर की साफ़ सफाई थी, क्योंकि आज तो पूरा घर क्लीन करना था। तो बस मैंने 9 बजे वाला मुहूर्त लिया है। उससे पहले थोड़ी तैयारी मैंने कर ली थी और सुबह सुबह मैंने साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि करना है ढेर सारा काम और यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि पहले दिन ना पूजा में बहुत टाइम लगता है। पहले पूरी तैयारी है, फिर जो है माता रानी को स्थापित करना है, फिर पूजा करनी है, पाठ वगैरह। तो आज बहुत लेट होने वाला है और इनको थोड़ी सी बैठने में प्रॉब्लम होती है ऐसे। तो आपको लगेगा कभी पैर ऐसे कर रहे हैं, कभी वैसे कर रहे हैं, तो इनके पैर में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे नहीं बैठा जाता। एक बार इनको प्रॉब्लम हो गई थी डायबिटीज़ की वजह से, एक बार हाथ में भी हो गई थी और पैर में भी। खैर हाथ तो भगवान की दया से ठीक है, लेकिन पैर से अभी ऐसे पूरी तरह नहीं ये बैठ सकते बहुत देर तक। तो बस यहाँ पर हम दोनों लग के तैयारी कर रहे हैं। जितना भी पूजा का सामान होता है वो मैंने शेयर नहीं किया था, वो रात को आ गया था, क्योंकि ये सबके घर में आता है और सबका वही रूटीन का अपना जो नवरात्रि का होता है वही सारी चीज़ें होती हैं। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी सी जो है फूल पत्तियाँ सब कुछ डेकोरेशन करना और आम के पत्ते लगा के घट स्थापना होती है, उसमें कुछ सामान डाला जाता है। फिर पूजा का मैं प्रॉपर वीडियो नहीं डालती हूँ, क्योंकि पूजा के ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं। अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि कलश में क्या क्या मैं डालती हूँ, क्या क्या डाला जाता है। और बस यहाँ पे हमारी तैयारी लगभग हो चुकी है। अब जो है फिर अपना पहले आज तो कहानी भी पढ़ी जाती है, नवरात्रि की पहला दिन है और आज दोनों बच्चे भी घर पे ही हैं, क्योंकि आज दिन मंडे का है वैसे तो, लेकिन हमारे यहाँ पे इलेक्शन है तो आज सब ऑफ है, इनकी भी छुट्टी है, तो इसलिए हम आज ना आराम से देर तक कर लेंगे। नहीं तो अगर ऑफिस टाइम होता तो बहुत मुश्किल होने वाला था। और बस जैसे अष्टदल कमल बनाया जाता है कलश के नीचे, तो वो मैंने बना लिया है। लाल चावल कर लिए थे और कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से करते हैं, 3 तरह के चावल कर लेते हैं, 2 तरह के कर लेते हैं कलर में। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था करने को, मैं भी कर सकती थी, लेकिन बस वही है कि टाइम नहीं था कल तो, और आज इतना हो नहीं पाता सुबह सुबह। तो बस मैंने रेड कलर के चावल कर लिए थे और वहाँ पे मैंने अष्टदल कमल बनाया है, उसके ऊपर घट स्थापना करी है। जो भी मैंने बो दिए हैं इधर साइड में वो कैमरे में आ नहीं रहे हैं। और बस यहाँ पे माता रानी का सारा काम हो चुका है और थोड़ा सा मैं सजा रही हूँ। सिंपल तरीके से मैं माता की चौकी लगाती हूँ, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना जैसे चुन्नी उन्नी लगा के मैं डेकोरेट कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं और उसमें कोई कील कांटी कुछ भी नहीं जा सकती। तो बस जितना होता है, लाइटिंग वगैरह भी टेप से ही करी है, तो सेलो टेप से ही होता है जो भी होता है। और बस हम दोनों ने यहाँ पे अखंड ज्योत शुरू कर दी है, अखंड ज्योत प्रज्वलित कर दी है। तो ठीक टाइम रहा, 9 बजे से लगभग 5 मिनट ही हुए थे जब तक कलश वगैरह का काम हुआ और फिर ज्योत का। बत्ती इन्होंने बनाई है इस बार, कलावा जो है मोली अच्छी नहीं मिल पाई, बहुत ही
मतलब वो मोटे वाली मिली है। उसकी बत्ती इतनी अच्छी नहीं चलती है, लेकिन माता रानी की कृपा देखते हैं कैसी है कैसी नहीं, किस तरह के जोत चलती है हमारी। और बस पूजा में पहले हमने पाठ वगैरह किया, कहानी वगैरह की, और अब जो है सब लोग आ गए हैं पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए। दुखियों के दुखड़े आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। मैया तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी। पूजा हो गई है, भोग वगैरह मैंने उठा लिया है। कई बार ना थोड़ी देर बाद भोग लगा के उठा लेना चाहिए, नहीं तो चींटी वगैरह आ जाती हैं, फिर वो बेकार हो जाता है, मतलब हम उसको यूज़ भी नहीं कर पाते। भोग प्रसाद माता का जो होता है वो सब आपस में लेते हैं, वो सबसे ज़रूरी होता है। कई लोग मैंने देखा है कि नहीं, उसको नहीं खाना होता है, तो वो खाया जाता है, और सब पंडित लोग भी यही बोलते हैं। तो उसको मैंने यहाँ से हटा लिया है। हमारे घर में चींटी आ जाती हैं बहुत जल्दी। तो ये प्यारा सा दरबार है मेरी माँ का, और आज सबके घर में माता रानी विराजमान हैं। बहुत अच्छा फेस्टिवल, बहुत ही अच्छा मुझे इन दिनों लगता है। बहुत ही मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ, क्या रहती हूँ। मुझे नवरात्रि फेस्टिवल जो है वो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मेरा सबसे ज़्यादा पसंद है। तो फटाफट से मैं आई थी किचन में, फिर सबके लिए मुझे रोटियां बनानी है, खाना बनाना है। मतलब मैंने बनाई है आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि सबसे जल्दी वही बनती है। और आजकल जो है अब नवरात्रि में प्याज तो यूज़ नहीं होगा, तो ऐसी सब्जियां बिल्कुल भी नहीं बनेगी जो बिना प्याज के अच्छी नहीं बनती। जैसे हमारी भिंडी हो गई, बैंगन हो गए, मतलब कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जो बिना प्याज के अच्छी नहीं लगती। कुछ सब्जियाँ बन जाती हैं, दाल सब्जी, दाल तो खैर बन ही जाती हैं। तो बस फटाफट से मैंने आलू टमाटर बनाए हैं, फिर कहीं जाना है इनको, और टाइम भी बहुत हो गया था, आज बज गए थे 11। तो फिर मैंने रोटियां सेकना शुरू कर दी हैं। लंच की ब्रेकफास्ट सब एक ही साथ होगा, क्योंकि आज तो अभी तक तो सभी का फास्ट था, लेकिन अब जो मेन फास्ट रहेगा वो मेरा रहेगा 9 दिनों का, जो मैं पूरे रखती हूँ। और मैं हमेशा ही पूरे रखती हूँ। जैसे कि जो मेरे पहले से फॉलोवर हैं, मुझे पहले से फॉलो करते हैं, तो उनको तो पता ही है, मैंने बचपन से ही ये फास्ट शुरू कर दिए थे, और आज तक भगवान की दया से, मेरी माता रानी की दया से, उनकी कृपा है मुझ पे, मैंने कभी भी किसी भी दुख में, किसी भी दर्द में, आज तक का नियम है मेरा, मैंने कभी आज तक कोई बीच में फास्ट नहीं छोड़ा है, एक दिन का भी नहीं छोड़ा है। हाँ जी, तो अभी तक आपने देखा सुबह का रूटीन मेरा जो रहा, और अब मैं आपसे मिली हूँ शाम के टाइम, चाय का टाइम हो रहा है, और मुझे भी अर्जेंट कहीं जाना पड़ गया था, कुछ जो है ज़रूरी काम आ गया था, और ये भी हम दोनों चले गए थे, बहुत ही जल्दी जाना पड़ा था, तो इसलिए आज फिर मैं आपसे मिल ही नहीं पाई। तो बस अब मैंने बनाई है चाय। चाय एक बार मैं पहले बना चुकी हूँ, और अब मैं सिर्फ अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह ही चाय ली थी 11 बजे, और उसके बाद फिर अभी तक कुछ भी नहीं लिया है। अब मैं चाय बना रही हूँ, और फिर मैं जो है चाय और बनाना लेने वाली हूँ। और अब जो आप ये क्लिप देख रहे हैं, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की, जब तक मैंने दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू नहीं किया था, मतलब दूसरा व्लॉग नहीं शुरू किया था। मैं बना रही हूँ मीठा, माता रानी का भोग प्रसाद, कल नहीं बन पाया था, तो बस मैंने सोचा चलिए बना ही रही हूँ, तो वीडियो का एंड भी नहीं हुआ है, आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चीनी ली है, और जो है क्वांटिटी मैंने अंदाजे से ही ली है, तो कोई मेजरमेंट मैंने नहीं किया। हाँ, ये है कि मैंने बस ऐसे ही बाउल से ले लिया है, और ऐसे जो है अंदाज़ा हो जाता है जब हम कोई काम करते हैं। बाकी रेसिपी मैंने इस तरह की बर्फ़ी की आपको बहुत सारी दी हैं। नारियल की बर्फ़ी मैं बनाती हूँ बिल्कुल सेम उसी तरीके से। आज मैं नारियल नहीं डालूँगी, आज मैं सिंपल चीनी की बर्फ़ी बनाने वाली हूँ, चीनी खोया मावा मतलब, जो कि मेरे मायके में बनती है। और हमारे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ना शहरों में अलग, मार्केट में अलग तरीके का कलाकंद बनाया जाता है, दूध को अलग तरीके से करके, तो उसको कलाकंद बोलते हैं। हमारे गांव में ना इसको कलाकंद बोला जाता है। जो मम्मी दादी के ज़माने का कलाकंद है वो आज मैं बना रही हूँ सिंपल तरीके से।
मावा मैंने ग्रेट कर लिया है क्योंकि सूखा सूखा सा हो रहा था, तो फिर ना मिक्स होने में टाइम लगता है। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है और यहाँ पे मैंने इसमें पानी डाला था 1 गिलास। 1 बाउल चीनी ली थी मैंने, बड़ा बाउल है मेरा, वो आपने देखा उसमें 1 गिलास पानी, तो इसी तरीके से मैंने मेजरमेंट लिया है। और यहाँ पे ये खोया है, खोया भी अंदाजे से ही मैंने लिया है ये। और इस छोटी परात में मैं घी लगा रही हूँ, तो अच्छे से इसको ग्रीस कर लेते हैं, फिर इसमें बर्फ़ी जमेंगी हमारी। तो वो तैयारी मैंने बीच बीच में कर दी है। यहाँ पे देखिए चाशनी हमारी बन रही है और बस लगभग बनने ही वाली है। ये चाशनी बहुत ही थिक बनती है और बिल्कुल परफेक्ट हमारी बर्फ़ी बन के तैयार होती है। तो ये मम्मी की, दादी की, ये मेरे मायके की रेसिपी है, तो बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि गांव के जो लोग थे पहले काफ़ी मीठा खाते थे, अब तो गांव में भी नहीं खाते हैं, तो ये बर्फ़ी ना थोड़ी मीठी तो बनती है। तो जिनको मीठा पसंद है उनके लिए तो ये बहुत टेस्टी होती है, क्योंकि इसमें खोए का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, खोया इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंसी इस तरह की हो गई है कि ये साइड में ना जमने लगी है। तो बस यही देखना है, जैसे ये जमने लगे ना साइड साइड में, तो बस ये फिर हो जाती है। हालांकि अभी ये लिक्विड है, थोड़ा सा इसको और मुझे थिक करना है। इसको काफ़ी थिक करने के बाद फिर साथ साथ हम जो है गैस ऑफ कर देते हैं और उसके बाद फिर इसमें झटपट से मावा मिलाना होता है। नहीं तो क्या बोलते हैं, जैसे बूरा बनता है ना, तगार जिसको बोला जाता है, वो इस तरीके से बनता है। कुछ सेकंड के लिए अगर मैं इसमें खोया ना डालूं तो इसका बूरा बन जाएगा, फिर उसको कूटना पड़ता है। और ये खोया मैंने साथ में देखी कैसी हो गई थी ना, बिल्कुल एकदम सूखी सूखी। तो अब मैंने इसमें खोया डाला है। अगर आप थोड़ी सी लिक्विड में खोया डाल देंगे तो उसमें उतना खोया आएगा नहीं और फिर वो उठेगी नहीं, मतलब जमेगी नहीं। हमारी लैंग्वेज में उठना बोलते हैं कि बर्फ़ी नहीं उठी या जो है कुछ भी नहीं उठा, मतलब लोज वगैरह। तो ये थोड़ा सा मावा था, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। पहले इसलिए नहीं किया था कभी कभी बहुत ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन मैंने इसकी कंसिस्टेंसी देखी तो अभी इतनी लिक्विड नहीं थी। तो देखिए थोड़ी चीनी के अंदर ही आ गया है काफ़ी सारा मावा। बात वही है, आप पहले मावा डाल दें, उसके ऊपर से चीनी डाल दें, लेकिन टेस्ट में बहुत बहुत फ़र्क होता है। और मम्मी वगैरह बोलती हैं पहले से ही कि अगर चीनी हम ऊपर पका देते हैं खोए के अंदर तो उसमें चीड़ापन आ जाता है, वो खिंचने वाली मिठाई बनती है, चिपचिपी सी हो जाती है, मतलब जैसे दांतों में चिपकने वाली। तो ये बहुत ही अच्छी मिठाई बनती है, आप ट्राई कर सकते हैं। बस ये है कि डायबिटीज़ वालों के लिए तो ये नहीं है, क्योंकि मीठा थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे फास्ट में मैं फास्ट रखूँगी तो थोड़ा बहुत एनर्जी के लिए मीठा तो चाहिए। और माँ को भोग लगाना होता है मावे की मिठाई का। ये देखिए ऊपर से ना मैंने इसमें नारियल का बूरादा डाल दिया है। आप चाहें तो गोला जो सूखा नारियल आता है उसको ग्रेट करके डाल सकते थे, लेकिन बस मैंने थोड़ा सा क्विकली काम किया है, जल्दी करने के लिए मैंने ये बूरादा ही इसके ऊपर डाल दिया है। हालांकि सूखा नारियल ज़्यादा टेस्टी लगता, लेकिन कोई बात नहीं है, यही मैंने डाल दिया है। और फिर इसको रख दिया था मैंने सेट होने के लिए। 1 घंटे में ये अच्छे से सेट हो गई है। 1 से 1.5 घंटा लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता। और अब आप देखिए कितने अच्छे से इसकी बर्फ़ी कट रही हैं। तो ये सारा काम बहुत जल्दी हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बस ये ध्यान रखना है कि आप चाशनी किस तरीके की बना रहे हैं। अगर आप चाशनी थोड़ी सी भी लिक्विड रख देंगे तो वो फिर उठेगी नहीं। हमारी बर्फ़ी इस तरीके से पीस नहीं निकलेंगे उसके, वो बहुत ही लूज सी रह जाएगी, मतलब ऐसी फैली फैली सी चिपचिपी सी रह जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया सी हमारी बर्फ़ी बनके हो गई है रेडी, सिंपल तरीके से। और साथ साथ देखिए मैंने इनको निकाल दिया, लेकिन अभी ना नीचे से थोड़ा सा गर्म है तो अभी नहीं निकालूंगी, बस 1-2 पीस ही निकाल के मैं आपको दिखा रही हूँ, बाद में निकालूंगी, ठंडा हो जाएंगे नीचे से। तो ये देखिए जी हमारी बर्फ़ी माता रानी का भोग प्रसाद बनके हो गया है रेडी। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गई, इसमें ना घोटा जाता है खोया डालने के बाद बहुत ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप इसको घोट दोगे, चला दोगे, उतनी ही सॉफ्ट हमारी बर्फ़ी बनेगी। चलिए जी, मिलूँगी मैं आपसे बहुत जल्द। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और सब्सक्राइब कर लो ना फटाफट से, आप नहीं करते हो सब्सक्राइब। तो चलिए मिलूँगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।